शिव समान दाता नहीं विपत विडारण हार, लज्या मोरी राखियो शिव बैलन के असवार। लाल नेत्र गोरे बदन भस्मी सडावत अंग, शिवजी थारी जटा में बह रही से गंग। बह रही से गंग संग भूतन का टोला, पार्वती के पीव पीवो नित भंग का गोला। पार्वती के पीव पीवो नित भंग का गोला। हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोनू बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, शिवरात्रि रो वो पर्व है और आज आप रो हमें एक भगवान शिव रे भक्तों की बात लेना आया हूँ और शिव सरसा है आपने कैडी लागे आप कमेंट कर बता दीजो। अगर आपने वो वीडियो पसंद आवे तो उन वीडियो ने लाइक कर दीजो, आगे दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर दीजो। आप रो प्यार एड़ो ही बनाए रखजो और हुकारा देवे अपने हाथे पन्नालाल। तो पन्नालाल आज एक शिव सरसा लेना आया हूँ, भगवान शिवरी बात। तो भक्तों रे माते भगवान शिव टूटवान वेजनो की करवे। तो अपने हैंग भाई सेना और हमें आप बात लेना आया हूँ। बहुत भाई सेना कमेंट भी आया कि सब लोग इन शिवरात्रि रे पर्व माते भगवान शिवरी बातों लेना आवे और आप भी एक बात लेना वो। तो एक हिमालय रे तलटी रे मो एक नगरी कुंडलपुर नोमरी। तो उन नगरी रे मो एक राजा राज करता। बहुत ही पुराने समय की बात है, जूनी बातों है। कुंडलपुर रे मो एक राजा राज करता। उन राजा रो नाम भद्रसेन और बहुत ही सुरक्षित नगरी और धर्मनिष्ठ नगरी ही। भद्रसेन आनी वे भगवान शिवरा भगत है। तो भगवान शिवरी पूजा करता और उपवास रखता, साधु संतों ने भोजन करावता, दान पुण्य करता, गौ माता की सेवा करता, ब्राह्मणों ने दान देता, बहुत ही अच्छा धर्मरा कार्य करता। लेकिन एक चीजरी भद्रसेन रे घर में कमी ही, वह कमी जगी भगवान ही मेट सके। नी संतान राजा हा। तो वो कह नहीं सुस बिन सुनी रेण, ज्ञान बिन हृदय सुनो, कुल सुनो बिन पूत पात बिन तरवर सुनो, गज सुनो बिन दंत, घटाज सुनी दामणी, वैताल कहे विक्रम सुनो, घर सुनो बिन कामणी। कुले मो पूत निवे तो वो कुल सुनो है। भद्रसेन रो बहुत ही अच्छो राज्य हो, लेकिन दरबार रे मो पुत्र एक भी नहीं हो। एक बार कोई वृद्ध आदमी साधु बनियोड़ा है राजा भद्रसेन रे बगीचे में आया। राजा भद्रसेन रे बगीचे में आया और उन समय में भद्रसेन री नजर उन बूढ़े आदमी माते पड़ी, साधु माते। बूढ़े साधु ने देख राजा भद्रसेन उठे गया, नमस्कार किया, दंडवत किया, हाथ जोड़ स्वागत करियो, कहो महाराज आप तो भला ही पधारिया हो एंड आप रो इन कुंडलपुर में बहुत ही घने मोनू अच्छी तरह स्वागत है। तो मन रे मो राजी हुआ महात्मा। कई दिन तक उन बगीचे में ही रिया। तो राजा भद्रसेन कौन करता, सुबह दिन उगते आपरा नित्य नेम करता, हनन हंपाड़ो करता एंड उन बाद में भगवान शिव रे मंदिर में जाता, भगवान शिवरी पूजा करता और पसे वेजा साधु महात्मा नहीं बगीचे में बैठा। उन महात्मा कने जा एंड वारी भी सेवा करता, वाने भोजन करावता, जल पिलावता। बहुत दिन तक साधु महात्मा उठे दिया। एक दिन साधु महात्मा रवाने ओन दुकान राजा आंखेर में पानी आयो।
पानी आयो उन समय में वे साधु उबा रिया। महात्मा उबा रहे राजा ने कहो राजा आप आँखेर में पानी क्यों आयो? राजा कहो महात्मा कहीं को नहीं जी आयो। लेकिन साधु ने ठा पड़ गयो। अरे भगवान शंकर रे भेजोड़ा साधु हा। और साधु कहो महाराज मने हैंग ठाए आप रे घर में एक कमी है। वह कमी है आप संतानहीन राजा हो। तो जाओ भगवान शिव ने साक्षी राख एन आपने मैं एक आशीर्वाद दूं। आज हूं 9 महीने आप रे आंगणे एक पुत्र खेलेला। आप री रोणी री को जन्म लेला और बहुत ही सुंदर स्वरूप रो पुत्र वेला और बहुत ही होशियार वेला। तो राजा मन रे मो इतना राजी होया और उन महात्मा रा पग पकड़िया। कहो महात्मा आप तो मारे जीवन री जितनी बीमारी हुई नी बे हैंग दूर भगा दी। राजा रे खुशी रो कोई पार नहीं हुयो। लेकिन खुशी रे मारे वो हृदय फाटो नहीं इतनी कार रही इतनी खुशी हुई। और साधु महात्मा आपरी बात पूरी करी कोई नहीं आधी बात ही करी लारली बात पूरी करया राजा जब तक तो खुशी राजा ने भेगी। और अधूरी बात साधु पूरी करने ढूंढते ही राजा ने कहा राजा लेकिन वो पुत्र आप रे 21 साल तक ही जिएला। उन बत्ती उड़नी उम्र नहीं है। राजा रे है जी शहर रो पानी उतर गयो। होठोर माते कटाई आएगी होठ कोई पूरी दिन री प्यास लागुड़ी वे तुरंत भूखो बूढ़ो आदमी आवे उन्हें होठे कटाई की करावे। ज्यो राजा रे एक दो शब्द सुनते ही होठोर माते कटाई आएगी। राजा कहे रे महात्मा आप तो फूल मेल पर माते घणवायो आप मने हमार तो आशीर्वाद दियो कहीं कहो आप पासो कहीं कह रहे हो। कहो राजन आ तो भगवान शिवरी आई इच्छा ही लेकिन 21 साल तो घना ही हैं। आप रो बुढ़ा पो सब पार हो जाई एन पछे धगली बात धके तो ही राजा रे बात है जो ये नहीं उतरी। उन समय में राजा कहो महात्मा जो मारा एड़ा ही कर्म है तो ठीक बात है। तो महात्मा जातो जा आप रे लड़को अगर खत्म हो जावे तो आप उन्हें लाश ने जड़ा जू मती आप यो कर जो सोनेरी बना जो पालकी होनेरी पालकी बना एन उन पालकी रे श्यारी खुणो माते एक एक सोनेरा ए जको कलसिया मेल दीजो एन उन्हें आपने मेलर में राख दीजो। तो भगवान शिव शंकर आपने जरूर टूटवानो हुई। अबे देखो 9 महीनों बाद रे मो राजा भद्रसेन रे एक लड़को हो लड़को हो जनो पूरी नगरी में खुशी हो रहा तो कोई पारी को नहीं। एक संतानहीन राजा हा एन बोरे संतान होगी तो खुशी रो कहूँ पारे नगरी रे सब लोग भी राजी होया। कहो भाई अपने राजा रे एक बहुत ही शुभ कार्य हुआ है और अपने राजा रे संतान भेगी बहुत ही अच्छी खुशी री बात है। तो अबे देखो पन्नालाल जिन समय में कोई चीज की कमी वे नहीं वह चीज तो दिन और रात याद रहे। राजा रे घर में पुत्री प्राप्ति हुई उन दिनों राजा भगवान शिव ने पौत्र किया डोकरे पौत्र गया और भगवान शिव री पूजा अर्चना बंद कर दी। अबे उन लड़के ने उन बच्चे ने लाड लड़ावे एन राजकुमार ने खिलावे और बड़ो करे। भगवान शिव मन में विचार कियो खे राजा दिन और रात मने तो पौत्रता ही गुण राजा रे मन में साफ था जको कौम वेगियो और राजा हमें तो पौत्र गया। राजा ने आ चीज याद ही नहीं आवे राजा वाह भी चीज से पौत्र गया। साधु कहो कि आप लड़को खत्म हो जावे तो आप
अने वले मत लगा जो आप सोनेरी पालकी बना और स्यारी खुणर माते स्यार सोनेरा कलश मेल दीजो एन उन लाश ने उन्हें मैं पड़ा दीजो। आ चीज ही राजा ने पौंतरो पड़ गयो। अब दिन तो पोंको करने उड़ गया। कोई लड़को तो तिल वधे न बो जव वधे। बूढ़ा पैर में भगवान संतान दीनी। लड़को 21 साल रो गयो। 21 साल रो यो तो राजा महाराजा होता नहीं बारे तो राजकुमार ने टाबर धोमन देता तो आगती पागती रा के भी राज्य भी हा तो एक पहाड़ी नगरी उन नगरी री एक राजकुमारी नाम दर्शना तो उन राजकुमारी हाथे उन सुकुमार ब्याह करा दियो। राजा भद्रसेन रे लड़के उन सुकुमार रो ब्याह वे गयो एन राजकुमारी ने बहु बना एन आप रे घरे लेना आया कुंडलपुर रो। अबे खुशी रा दिन बीते कोई चीज रो याद है ही नहीं की कर उनो जन्म होयो साधु की कर आया अपने कहीं कहो। राजा कई दिन तो याद आ की और पसे देखियो कोई जोगी वेला एन कहीं को हमने क्यों कराऊं। अबे भगवान शिव ने कोई पौतरो थोड़ी पड़े ब्याह करियो पसे 21 दिन होया एन वो सुकुमार तो खत्म सुकुमार खत्म होयो। उन समय में राजा घना ही तड़पिया। राजा रानी पूरी नगरी लोग आँखों रो पानी नहीं ठंबे लेकिन हांदा क्यों लागे। और जो को 5 तत्व रो पिंजरो बनियोड़ो है तो इन्हें मो ओ हंस विराजमान है। हंस अगर निकल जावे तो आ काया सुनी पड़ी रे और आ तो माटी वाली माटी है माटी तो माटी में मिल जाए। वो कहे नहीं इथाने अजब बनायो भगवान खिलौना माटीरा इथाने सोको बनायो भगवान खिलौना माटीरा आ दांत दिया थाने मुकड़री शोभा जीब दीनिये रट राम खिलौना माटीरा ए नैन दिया थाने दर्शन करवा ए कान दिया सुन ज्ञान खिलौना माटीरा ए पैर दिया थाने अलण सलण ने आत दिया कर दान खिलौना माटीरा। देखो अपने जका दिया है जीभ दीनी है कौन दिया है हाथ दिया है हाथ दोन करने दिया है कौन ज्ञान सुनने दिया है जीभ भगवान ने नाम लेने वास्ते दिया है आँखों दर्शन करने दीनी है तो एठाए एठाए जकी चीज दीनी है और नर और नारायण में कोई फर्क नहीं है तो उन्हें सही जगह कौम में लाना चाहिए। अब उन राजकुमारी मृत्यु होगी। राजा मन में विचार कियो और राजा ने याद आई कहो हो जिन दिन लड़को जन्मियो नहीं उन पहला मैं भगवान शिव रा भगत था भगवान शिव ने मैं तो पौतरी गया और एक साधु बाबा आयो उन कहो अगर लड़को खत्म हो जावे तो उन पालकी बना पालकी रे स्यार कलसिया माते खुणो माते मिलान लाश ने जड़ा जुमती तो राजा यूं ज किनो एक सोनेरी पालकी बनाई सोनेरी पालकी बना उन पालकी रे उन राजकुमार ने सुकुमार ने पढ़ा दियो। सुकुमार ने पढ़ा एन ऊपर श्यारी खुणो माते श्यार सोनेरा कलश मेल दिया एन आपरा जका सैनिक नौकर साकरा बने कहो भैया पालकी ने आप बगीचे रे मो लेन जाता रहो और उठे ही राख दो। आप यो करो इन पालकी रो पैरो राख दो 1 मिनट ही इन पालकी ने हूनी नहीं छोड़नी है। अब राजा रे आदेश अनुसार उन पालकी ने
उन बगीचेर में मेल थी। ओहो बगीचेर में मेल दी और 25-30 सैनिक उन्हें दौड़ी ओए सौकी लगाने वास्ते बैठा दिया। अरे बे सैनिक उठे सौकी लगावे उठे बैठा नो एन उन्हीं समय में रात रे में उन बगीचे में कोई यक्षणियों आवे ओहो राक्षणियों ओए तो बे राक्षसनियों कहीं करे कोई मर्द आदमी वो ने मिल जावे ओहो तो उन्हें बे जीव तो कर दे अरे और बे कहूँ रात रे में नाश करे एन बोरे वो बाजू बजावने वालो आदमी सही छे। ओहो अब बे यक्षणियों उठे आई 20-25 सैनिक बने सब नींद आई की ओहो कोई एक दो एक जागतो हो बने बोरे माते जरा नौकती ओए बने नींद आ गई ओए और उन पाल की हमेत उन राजकुमार ने उठा रात तो रात लेन गई फिर ओहो बे यक्षणियों लेन गई है अड़ने बाद सुकुमारी पत्नी ओए बाई उन पाल की रे कने डेली शक्कर लगावती ओहो उन्हें ठा पड़ियो पति देव ने तो कोई लेन गयो ओए और बातो लाश ही खत्म हो गया। ओए अब वाह सुकुमारी पत्नी दर्शना ओए मंदिर में बहुत दुखी हुई भगवान महादेव जी ने याद करती हुई और आप रे पीर गी परी अरे घनी रोई तड़पी लेकिन होंदा कहूँ लागे ओहो आप रे पीर रे मो आप रे पिताजी रे उठ रे ओए है पिताजी रे उन दरबार बाहर ले पाए एक बगीचो ओहो वाह दर्शना सुबह दिन उगती उन बगीचे में जावे ओए और बगीचे में बैठ ओहो जो को आप रो यो एटो कर ले ओह बहुत खूब रोवे एन बीनियों को ही पासी घरे आ जावे नो और रोज रो नेम नो और भगवान शिव ने भी याद करे सा। ओए एक दिन भगवान शिव ने अरने तो शिवरात्रि रो दिन हो ओए एन भगवान शिव ने उन लड़की रो वो रोनो नहीं वो सहन नहीं हुयो। ओह भगवान शिव और पार्वती उठे आया ओए एक डोकरे और डोकरी रूप धर अरे उठे आया पार्वती जी भगवान शिव ने कहो डोकरा आज की लड़की यार रोवे क्यों है। महादेव जी बात बताई पार्वती जी आ तो यूं रोवे ओए इन लड़की रो 21 साल में ब्याह हो ओहो 21 साल में ब्याह हो और ब्याह होते ही 21 दिन बाद में राजकुमार खत्म हो गयो अरे और राजकुमार खत्म हो गयो आ तो पी रही ओहो हमें उन राजकुमार ने याद करती हुई आप रो मन बहलावे और रोवे। ओए पार्वती जी के भगवान एड़े जोड़े ने क्यों बिछड़ियो ओहो एना आप इन्हें पति ने जीव तो करो। अरे भगवान शिव के अटे मृत्यु लोक है अटे दुखी गणा है पार्वती जी के मृत्यु लोक है दुखी गणा है लेकिन जका आप री तपस्या करे आप रो नाम ले बोरे भक्तों रे मेहरबानी आपने करनी ज पड़ी। अरे तो पार्वती रो कहनो मौन एन भगवान शिव ओहो एक बूढ़े डोकरे रूप धरियो ओए डोकरे रूप धरन आन के बेटी रोवे क्यों है तू ओहो वो एक चार कलश लागुड़ा आनी वण पालगिरी माथे ओए चार कलश लागुड़ा पालगिरी माथे एक कलश भगवान शिव आप रे तप बोलू हाथ में लियो ओहो लायो रोण पालगिरी माथो ओए हाथ में लेन आन उन लड़की ने कहो ओहो के बेटी रोवे क्यों है। ओए आप रे आंखें खोल कहो बाप जी मैं तो यहीं रो कहीं खुद ओहो के नहीं नहीं थारे मन री बात बता नहीं यहीं रो ओए तो के यहीं रोवे तो कहीं कौन मैं थने एक सोने रो कलश दूं ओए ओ ले सोने रो कलश ओहो एन थू मन करा दे भोजन। ओहो अबे वो लड़की सोने रो कलश लियो होने रो कलश वो पालगिरी मात राकुड़ो जो हागी ओहो वह लड़की के मैं भोजन तो करा देऊं ओहो पर मैंने एक बात रो सार देना पड़ी। ओहो भगवान शिव कहो सार बोलो कहीं देना तने ओए कहो कलश कटो लायो ओहो तो कलश तो अठू दक्षिण दिशा रे मो 12 कोस माते ओए एक पालगी पड़ी है ओए उन पालगी रे श्यारी खुणो में श्यार कलश आ अरे और एक कलश में लेना आयो
ओहो उन पालकी रे मो एक आदमी होतो है ओए उन देखियो रे है तो मारो पति ओहो और पालकी अठू गायब वेकी ओए अठियों राजा भद्रसेन भी होश रे मो आ पालकी गायब हुई जनो ओए लेकिन हमें सलो सैनिको ध्यान को राख्यो नहीं कोई प्राणी यहाँ कोई लेन गयो प्रो रात रा ओहो कोई वन्य जीव ले गया हुई ओए राजा तो ओटूबो पोतरो घाल दियो ओहो ए वह लड़की तो आप रे पति री याद में ही तो भगवान शिव कहो पहला भोजन करा पस थने नहीं है तो बा पाल के आप बता दे अरे हमें बा लड़की घरे रावड़े में गई है रावड़े में जा इन भोजन लेना ही अरे उन बूढ़े आदमी ने भोजन करायो ओहो है बूढ़े आदमी रे हाथे हाथे बा लड़की ठेठ दक्षिण दिशा में 12 कोस तक भेड़ी भेड़ी गिबरी ओहो क्योंकि उन्हें तो आप रे पति मिलना हो ओए तो 12 कोस माते उठे की पालकी हूँ सेठी सोड़न उन डोकरे कहो ओए भगवान शिव ही आवे तो हाँ उन लड़की ने कहो दर्शना आ है जो को ओ भारी जंगल है ओए इन जंगल रे मो ओहो अटे यक्षणियों रे ओए और यक्षणियों कहीं करे थारे पति ने ओहो रात रे मो करे जीव तो अरे और दिन रात कर दे निर्जीव ओहो अन पसे आपरी भोजन वास्ते बे तो जाती रहे अरे रात रे थारे पति रात भर अटे बाजो बजावे ने बे यक्षणियों नासे कूदे बारे प्रोग्राम बे ओहो लेकिन थने देखी तो बे जीवती नहीं छोड़ो छोड़े कौन खा जाए ओहो उन कहो बाबा अगर मैंने खा जाई तो कहीं फर्क नहीं पड़े लेकिन मैं मारे पति रे नहीं जाऊं ओहो अब ये डोकरो तो भगवान शिव उन्हें छोड़ आप रे गया पड़ा ओहो लेकिन शिव और पार्वती तो उन्हें माते द्यार दृष्टि ही सा ओए द्यार दृष्टि यूं ही कि भाई अनि सहायता करो बे तो ध्यान दे ही जा ओए अबे बा दर्शना उन झाड़ी और मो लोकन बैठी अरे यक्षिणी और रात रा उठे आई एन रात रा उठे यक्षिणी आ एन उन सुकुमार ने जीव तो करियो अरे एक सड़ी बा पगोरे मेल देती जनो वो आदमी निर्जीव हो जातो ओए और पगोरे मातो आगी लेते ही आदमी सजीव हो जातो ओहो स्वयं राई पगोरे मातो बा सड़ी आगी ली आगी लेन उन्हें बैठो कियो ओहो पसे उन्हें हाथ में वाजो दे दियो जका भी वाजा हा जका ओए अबे वो सुकुमार तो बाजा बजावे एन यक्षणियों वारी वारियों नासे अरे रात भर बे नासीन रात भर एन बाजो बजायो ओहो 4 बजे बोरो खेल बिक्रियो ओए सुकुमार ने होना दियो एन पगोर माते सड़ी मेल थी ओहो सुकुमार आप निर्जीव उग्यो एन बे यक्षणियों तो आप भोजन वास्ते गई परी ओहो तो उठे 2-4 दिन हुआ जन उन्हें बात है समझ में आई की ओहो क्या भैया सड़ी इं मिले इं मारे पति देव जीव तो करे और पसे मारे पति देव ढोल को बजावे ओहो 4 बजे आठियों तो बे एक दिन अपूटी हुई ओए एन अड़ने बा दर्शना सुकुमार रे कने गई है ओए और बा पगोर मातू सड़ी आगी लीनी सुकुमार जड़ दे तोनी बैठो अरे बैठो होती कहो रे वाजा लाओ मैं वाजा बजाऊं ओहो और दर्शना कहो पति देव वाजा क्यों बजाओ मैं आप अर्धांग नहीं हूँ ओहो पत्नी हूँ है सुकुमारी है जो दिमाग ठिकाना है कहो रे आप अटे ओहो कहो पति देव आप रे बिना मैं की कर रह सकूं अरे अरे लेकिन आपने यक्षणियों खा जाई ओहो अटे यक्षणियों रे ए थोने खा जाई इन वास्ते आप जाता रहो ओए कहो नहीं पति देव मैं तो अटी रहा हूँ ओहो भले ही खा जाई तो खा जाई मैं मर जाऊं लेकिन रहूं तो अठी ओहो अबे बा बहुत बड़ी जिद करी और भगवान शिव ने याद कर उठे ही रे ओए दिन भर बा उठे आप रे पति देव कनई बैठी हाथे री ओहो स्वाम होते ही जावे कटे पति देव कहो पाल गिरनी से एक खाडो करो ओए और खाडे रे मो रात भर बैठी रेजो ए दिन उगते ही थे बोले बाहर निकल जाजो यक्षणी हटूं जाती रही ओहो हमें केड़ो नेम बनायो ओए दिन दिन तो पाल गिरे नीचे खाडो खोदियो ओए खाडो खोद खाडे रे मो बा दर्शना बैठी रे ओहो और 4 बजे जिन समय में यक्षणियों जाती रे एन बा दर्शना उठो बाहर निकले एन आप रे पति देव हाथे बाहरे ओहो
तो थोड़ा दिनों बाद में उन दर्शना रे गरीब रे मो एक पुत्र बड़ो वे ओए आशा बंदी। ओहो और एक ओए दिन उन दर्शना ने कहो आहा सुकुमार कहो आप यो करो हमें अटू जाता रहो ओहो कटे नहीं जाओ तो आप मारे घरे जाता रहो आप ससुराल। ओहो जिन दिन मारो अच्छो समय आयो उन दिन मैं जीव तो हो ना जाऊं ओहो और मारे ही जिंदो होने री एक ही जरियो है। ओए अबे है जो ही तो मैं अटू जा तो सकूं ओहो लेकिन बोरे जादू में जीव तो हूं मैं मर जाऊं बाद में ओहो घणो नहीं जीव। ओए तो बा यक्षिणी वाली हैंगो मैन यक्षिणी उन्हें हाथ रे में एक कड़ो है ओए वो कड़ो ले प्रो अग्नि में नोक दो ओहो तो बे यक्षिणी हैंग जलन राख जावे ओहो और उन्हें बाद में मैं जीव तो हो जाऊं और काफी लंबे समय तक मैं जीवन संसार में। ओहो तो वह दर्शना आप रे पति देव रे कहने पेट रे मो आशा और पति देव रे कहने भगवान शिव रे नोम रो जाप करते करते सीधी आप रे ससुराल पुगी बेस बदलन ओहो एक भिखारण रो बेस कियो ओए और कुंडलपुर रे मो राजा भद्रसेन रे द्वार मात जाने लो कियो अरे कहो मैं गरीब हूँ एन कई दिन मारे अट रहनो है अरे कई दिन रहनो है ना आप मने अट राखो। ओहो तो राजा भद्रसेन तो मन रे मो दयालु हा एन अलग एक कुटिया दे दी ओहो के आ कुटिया थोरे एन अटरे बोक ओहो और कुटिया रे दोली सौखसी वास्ते 3-4 दासियों उठे राख थी ओहो कहो आ गरीब स्त्री है और इन्हीं सौखसी करनी तो ने ओए इन्हें कहीं होना नहीं सही दे। ओए तो वा तो उन राजा रे राजकुमारी स्त्री सुकुमारी पत्नी ही ओए और राजा भद्रसेन रे तो बा पुत्र वधु ही हाँ। लेकिन बा भिखारी ने वेश में इन वास्ते बोने ओळखोण हुई कुन ओहो और काफी समय बीत गयो भद्रसेन राजा तो आप रे पुत्र रो पोतरो ही गाल दियो। ओहो अम्बा चीज क्यों हो से भाई मारे पुत्र या पत्नी है नाटो आई है कटू हिदुरगी है पासी करनो आई कोई बात रो ध्यान नहीं ओहो कहो मारे पुत्र तो खत्म हो गयो पत्नी पीर गीबरी। अबे देखो पन्नालाल घना थोड़ा दिन होया 2-4 महीना होया ओए है जकी बे पहरेदार दासियों ही नहीं ओए बोना दासियों ने उन दर्शना बात करी ओए कि मारे पेट में बच्चो है ओहो और जिन समय में मारे बच्चो जन्म ले थोड़ी मने सुरक्षा दे दो। ओहो तो वे भी स्त्रियों ही ओए और बने उन मत दिया ही ओए जिन समय में उन्हें एक बच्चे ने जन्म दियो ओहो बहुत ही सुंदर बालक ने ओए एन रावण में समाचार पुगाया बा भिखारी नो हमने ड्राइवर ने आई ओए उन्हें गर्भ में एक बच्चो जन्म लियो है। अरे तो अभी राजा कहो धर्म होई आप उन्हें जो भी पौष्टिक आहार है वगैरह भोजन है उन वास्ते हाजिर कराओ और उन्हीं सेवा अच्छी तरह आपने करनी है। तो उन दर्शनारी बहुत ही अच्छी तरह सेवा करे अरे और रात रे मो राजकुमार भी उठे 4 बजे पसे आवे और घंटों पर उठे ऑटो देन रातों रात पच जाता रहे। ओहो एक दिन बेदासी और नजर पड़ गई ओहो उन राजकुमार माथे ओए राजकुमार माथे नजर पड़ी पासी दौड़ना राजकुमारी माता ने कहो माता माता आपरा राजकुमार जकीबा भिखारी ने उन कुटियार में रोज 1 घंटों तक बैठा रहे ओहो कहूँ बात करे बिल्कुल सही बात है। ओए तो ये आज ध्यान रखो बा राजा भद्रसेन री रानी ओहो उन कुटियार लारे सुपन बैठी अरे रात रे में 4 बजे पास बे यक्षिणियों आप रे भोजन वास्ते जाती रहे न उठो सुकुमार सीधो उन कुटियार में आन बैठे ओहो बाहर निकलते समय में भद्रसेन री रानी उन सुकुमारी माता ओए आड़ी पर कहे रे बेटा थू अटे आवे आवे कटून थू रे कई जगह ओहो थे कहो माता मैं तो रू उठे रू पर मैं एम करूँ कहीं ओहो तो ये बात तो बता कि मैं हूँ तो जिंदो ओहो लेकिन मैं एक जादूगरणियों में यक्षिणियों है बोरे जादू जीवत हूँ ओहो तो क्या हमें जानो को नठी रहे तो अटे रियो तो मन ही मरना पड़ी और थो नहीं मार दी ओहो इन वास्ते मने जावन दो ओए तो कि कहीं क्यों जीव तो हो सके कि जीव तो हो सकूं ओए और जो को बालक है वो आपरो पुत्र है ओए
और आ मारी पत्नी दर्शना है। अरे है रानी ने ठा पड़े ओ आ तुम्हारे पुत्र वधु है और भिखारने वेश में अठे तो के भिखारने वेश में तो ठा नहीं पड़ने देनो जनो लेकिन हमें तू जीव तो की कर हो सके आप बात कहो माँ मैं जीव तो नहीं हो सकूं आप रे पोते रे पोते रे होनी खुशी में बहुत ही अच्छो भोजन रखो और वे सब यक्षणियों हैं बन ही आप आमंत्रित करो अठे वे भोजन करने वास्ते आवे उन मैन यक्षणी रे हाथ में ये कड़ो है होने रो वो कड़ो लेना आप अग्नि में नोक दो तो बे यक्षणियों है खत्म हो जावे तो पसे मैं बहुत लंबे समय तक जीव। तो रानी राजा ने बात करी और राजा बहुत ही बड़ो भोजन व्यवस्था राखी आप रे पोते रे जन्म रे उपलक्ष्य में बहुत बड़ी भोजन की व्यवस्था राखी है। पूरी नगरी ने आमंत्रण दियो और वण यक्षिणी रहती बने भी आमंत्रण दियो। अरे पूरी नगरी भोजन करी और यक्षिणियों वे भी भोजन करने सारू उठा की अब राजा ने भोजन करायो। उन समय में बाद दर्शना आपरे पुत्र ने कुकोणियो पुत्र रोयो बा जगी यक्षिणी ही नहीं जगी हेंगू मैन हाथ रे मोकड़ो बागी बोलो राखना आशीर्वाद देवने बोलो राखने की उन समय में तो ही बो रोवे तो उन दर्शना कहो ओ बोलो तो ही अरे थोड़े हाथ रे मोकड़ो है नी ओ दो मिनट जो गोणु रमन आपने पास दे दियो। यक्षिणी देखी ओने क्यों ठाए भाई इन्ने मोरो प्राण है। यक्षिणी कहे 2 मिनट और रमीन पसे पासो दे दी तो आप रे हाथ रे मोकड़ो काट दो लड़के ने दे दियो। यक्षिणी तो थोड़ी जे जोटे बैठ गई भोजन बीजा किया वो लड़के कनु पौतरा मौको देख इन वा दर्शना वो कड़ो लेपरो है सूलेर में आग जलती हूँ सूलेर में ने नोक दियो। सूलेर में जो वो कड़ो जलियो नहीं जो ही बे यक्षिणियों जल जलन हैंग उठे खत्म की यक्षिणियों खत्म हुई तो वो जादू समाप्त हो गयो। जादू समाप्त हो और वो सुकुमार उठूं बैठो हो सुकुमार उठूं बैठो हो बैठो सीधो कुंडलपुर में राजा भद्रसेन दरबार में पुगो एन पूरी नगरी मन रे में राजी हुई एन बहुत ही अच्छे स्वागत कर दो सुकुमार ने पासो घरे लियो और सुकुमार आंगणे में आयो और आप रे पत्नी ने और आप रे लड़के ने देख नहीं घणो राजी हुई तो सुकुमारी पत्नी कहो माँ देव जी री माया है और माँ देव जी री आशीर्वाद है। जद राजा भद्रसेन ने याद आयो कि मैं भी एक बहुत ही अच्छो शिव भक्त हो लेकिन मैं ही कोई कारणवश भगवान शिव रिया सेवा पूजा छोड़ती लेकिन डोकरो तो आत्रा हजूरे एन उन दिनों पसे राजा भद्रसेन भगवान शिवरी तपस्या करनी चालू कर दी और पूरो रावड़ो पूरो परिवार शिव भक्त वेग्या और भगवान शिवरी बार माते इन प्रकार मेहरबानी हुई। पुत्र खत्म हो फिर भी भगवान शिव रे प्रतापू पासो जिंदो वेग्यो। अबे राजा भद्रसेन आपरो राज आपरे पुत्र सुकुमार ने दे दियो एन सुकुमार राज करे एन खावे पिए एन आनंद करे। तो अपने हैंग भाई सैनो हाथ जोड़ निवेदन है पन्नालाल आ शिव सरसा आप सबने कड़ी लागी। अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक कर देजो हाथे हाथे कमेंट कर बता देजो कि आपने कैडोक लागो। पासा मिला अगले दिन एक बहुत सुंदर नई वीडियो रहते जब तक आप सबने हरिओम जय महादेव जी।